Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके और जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के रचयिता सलमान रश्दी हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आगे बात करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। लेग्युमिनस दाल दलहन में पाया जाता है। लेग्युमिनस दाल यानी कि दलहन में पाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का थे। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार से 1997 में सम्मानित किया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर 6 माह होता है। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच का अंतर 6 माह होता है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि पुस्तक गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान से है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान से है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मानव शरीर में वसा का संचयन एडिपोज ऊतक में होता है। एडिपोज ऊतक में वसा का संचयन होता है। 1857 नामक पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन हैं। 1857 नामक पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन हैं। अंतिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं कि कारपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कारपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। हुमायूं 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। हुमायूं 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। जन साहित्य को आगम कहा जाता है। जन साहित्य को आगम कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब नरेगा 2005 को पारित किया गया था। हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ मेरा संघर्ष है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी आपको बताएं कि हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप, हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेरा संघर्ष। मतलब हिटलर का आत्मकथा का नाम है मेरा संघर्ष। ठीक है। आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश घाना। अफ्रीकी देश घाना गोल्ड कोस्ट है। सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? अफ्रीकी देश है तो घाना है। रबड़ उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? केरल। सब भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है? केरल में। संयुक्त राज्य के चार्टर एक्ट में 111 अनुच्छेद है। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य के चार्टर एक्ट में 111 अनुच्छेद हैं। विश्व का सबसे प्राचीन विश्व का सबसे आगे बात करते हैं। देखिए
विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान है। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा है कि पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कैपिलरी यानी कोशिका, कैपिलरी यानी केशिका में पारे का, कैपिलरी यानी कि केशिका में पारे का नवचंद्र के उत्तल होता है। कैसा होता है? तो उत्तल होता है। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा है कि पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। आगे है द डोज ऑफ लाफ्टर। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता है आर के लक्ष्मण। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे तथा आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे तथा आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा है, देख सकते हैं आगे क्या है। आगे है जहांगीर महल आगरा के किला में स्थित है। जहांगीर महल आगरा के किला में स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। 8वीं अनुसूची में मानक भाषा की चर्चा जिसकी संख्या 22 है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। प्रतियोगिता कब से संबंधित है? थॉमस कप है। आगे है कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार क्या है? आधार है 2004-2005। ठीक है, आगे है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप को अशोक ने बनवाया था। राज्य का कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा है कि 3 संगीतज्ञ पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। 3 संगीतज्ञ पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 90 दिनों तक बराबर समय लेता है। मतलब कि बुध ग्रह जो है सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर का समय लेता है। आगे है हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है। हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में कितने बार होता है? तो वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे है कि देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। क्रेनियम यानी कि कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? तो गेलिया एपोन्यूरोटिका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? देवही। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? देवही। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा
को पंडित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया? पंडित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी सैडल है। उच्चतम चोटी सैडल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे है कि अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को कहा जाता है। अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। पनामा नहर को फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने बनाई। पनामा नहर को किसने बनवाया? तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने बनवाई। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा है कि मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, यानी उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में स्थित है। महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। मानवों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। मानवों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा है भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायिक अंग का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। पंचतंत्र यानी के लेखक विष्णु शर्मा को गुप्त काल में लिखा गया था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र को कब लिखा गया था? तो गुप्त काल में लिखा गया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा होती है। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा होती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। हमारे शरीर में ध्वनियों का काम हृदय से रुधिर का वहन करना है। केरल को भारत का मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है। केरल को भारत का मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं बूट का डिस्पैच। बूट डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मांगना कार्टा कहा जाता है, जो लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। ठीक है, बूट डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मांगना कार्टा कहा जाता है, जो लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो हम लगभग आपको बता दें कि 100 प्रश्न से अधिक, लगभग 100 प्रश्नों की बात किए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।